देखो बच्चों, मैंने तुम्हारे डैड से सारी बातें कर ली हैं और हम कुछ दिनों तक तुम्हें कोई परमिशन नहीं देने वाले हैं। लेकिन क्यों? हमने कौन सी परमिशन मांगी? और मैंने चुप रहो। भी। ये तुम दोनों के लिए है। आज के बाद से तुम दोनों का रात को बाहर जाना बिल्कुल बंद। यहाँ तक कि तुम अयान के यहाँ भी नहीं जाओगी। जरूरत पड़ी तो मैं वहाँ पर रुक जाऊंगी, पर तुम नहीं, ठीक है? लेकिन मॉम, हम लोग काम कोई ही काम करते नहीं हैं। करना। उनसे कहो कि पेरेंट्स ने परमिशन नहीं दी, और अगर वो नहीं मानते तो कोई दूसरी जॉब ढूंढो जहाँ प्रॉपर टाइम हो, टाइम से घर आओ। और यहाँ पर तुम्हें कार से छोड़ने कोई नहीं आएगा। सब खत्म हो गया है। आपने मिस्टर जान से बात की थी? और हाँ, वो कौन आता है, मिस्टर एमरे, उसके साथ तुम बिल्कुल नहीं आओगी। बस ले लो, टैक्सी ले लो, पर उसके साथ नहीं आओगी। ठीक है मॉम, ठीक है, ऑलराइट। और हाँ, तुम्हारी कोई तस्वीर मुझे अखबारों में नहीं दिखनी चाहिए। तुम्हारे बाप होने के नाते मैं ये तुमसे कह रहा हूँ। निहात, मैं इन्हें इतना कुछ बोल रही हूँ, तुम भी कुछ बोलो। टेबल पर जोर से हाथ मारो, गुस्से से बोलो ना, इन्हें कुछ कहो। तुम साथ होती है तो मैं शेर जैसा फील करता हूँ। मे बी के बे। थैंक यू। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटियों से बेहद प्यार करता हूँ, उन पर चिल्लाऊं कैसे? ये लोग तो मेरा खजाना है, मैं उन पर नहीं चिल्ला सकता। मुझे बहुत बुरा लगा। डैड, मुझे सचमुच कुछ भी। जानता हूँ तुम्हारी मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया है, समझा दिया है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन इसे साबित करना बड़ा मुश्किल है बेटा। जिंदगी इतनी आसान नहीं जितना तुम सोचती हो। हमने तुम्हें बड़े प्यार से बहुत प्रोटेक्ट करके कुर्बानियां देकर बड़ा किया, लेकिन बाहरी दुनिया बड़ी खतरनाक है। हमारी यहाँ बहुत इज्जत है, सर उठाकर जीते हैं हम यहाँ। हमारी बेइज्जती मत करवाओ, हमें शर्मिंदा मत करो। ये बड़ी स्वाभाविक बात है कि वो लोग अलग तरीके से रहते हैं, उनको वो पसंद आता है, लेकिन ये तुम लोगों के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। वो झूठी रिपोर्टिंग करने वाले जर्नलिस्ट, उनको जैसा चाहिए उनकी जिंदगी जीने दो, उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। हम लोग डिसेंट और ईमानदार लोग हैं, यही हमारी पूंजी है। इसलिए प्लीज हमें शर्मिंदा मत करना, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहता हूँ मैं। ठीक है डैड, मैं प्रॉमिस करती हूँ। प्रॉमिस करती हूँ डैड। हाँ, अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो मुझसे कहो। अब तो हमारे पास कार है, मैं तुम्हें कहीं भी ले जाया करूंगा, कहीं भी। हाँ, मुझे खुशी होगी, लेकिन तुम मुझसे ही कहोगी कहीं जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पास तुम्हारे डैड है, मिस्टर जान और एमरे की क्या जरूरत है? तुम्हारे डैड तुम्हें ले जाएंगे। अब टैक्सी स्टेशन से कॉल है। हेलो, हाँ गुड इवनिंग। हाँ, क्या शिकायत है? मुझे वो अर्जेंट काम था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि उतर जाइए बस स्टॉप। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। क्या हुआ निहात? उन्होंने कहा कि अभी स्टेशन मत आओ। ऐसा क्यों कहा? मेरे बारे में कंप्लेंट कर दी। पर क्यों? आज जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी तो मैं जरा अपसेट हो गया, इसलिए मैंने पैसेंजर को पहले उतार दिया, क्योंकि मुझे अर्जेंटली घर वापस आना था ना, इसीलिए। बुरा मत मानो निहात, तुम्हारे लिए ये जॉब सही नहीं है। तुम दिल छोटा मत करो, कुछ नहीं है। हाँ, मैं और कर भी क्या सकता तुम हूँ। फिक्र मत करो, देखते हैं क्या होता है। मिस्टर मैकिनन, थैंक यू वेरी मच इतनी खूबसूरत शाम के लिए। अच्छा लगा आज। ओह, दैट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। मैं भी आज शाम के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। एक तरफ इतने बड़े फेमस और रिस्पेक्टेड इंसान है, तो दूसरी तरफ एक ब्राइट यंग मैन है। जेदा, थैंक यू वेरी मच, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जान, मिस जेडा ने मुझे आपके बारे में बताया। उससे पहले मैंने आपके काम के बारे में बहुत सुना था कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। रियली? थैंक यू वेरी मच। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने बहुत कुछ आपसे ही सीखा है। खासकर आपने जो क्रेस्टो ऑर्डर्ड कमर्शियल बनाई थी, उससे मैं बहुत इम्प्रेस हो गया था। वो बहुत ही अच्छे कमर्शियल्स थे, ग्रेट। और आपका वो ब्लैक एंड व्हाइट वर्क, जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला था, मैंने अपनी जिंदगी में उससे खूबसूरत वर्क देखा ही नहीं। सच में मैं आपका एडमायरर हूँ, ऑनेस्टली।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जान। ठीक है, हम अपने फ्यूचर वर्क और सक्सेस के लिए टोस्ट करते हैं। क्या कहते हो तुम? तुम तो फिर भी किस्मत वाली हो। ऐसा क्यों नहीं सोचती तुम काम पर तो जाओगी? हाँ, वो तो है। यहाँ तक मैं तुम्हारे घर भी नहीं आ सकती। घर से काम और काम से घर, बस। मैं भी घर में रहना पसंद नहीं करती। मैं जब भी जीजी से बात करने की कोशिश करती हूँ, मेरा भाई आ जाता है मेरे पीछे और वो मुझे फ्रीली बात भी नहीं करने देता। अब बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। क्या याद दिला दिया? जीजी की याद। मुझे उसको कॉल करना है, अभी मेरा भाई आसपास नहीं है। अच्छा, सही है। पर क्या तुम सच में भूल गई थी? चलो मैं जान को मैसेज करती हूँ। How are you, darling? हेलो जीजी। अरे तुमने बड़ी जल्दी फोन उठा लिया। कह रहा है मेरे कॉल का इंतजार कर रहा था। तुम तो बहुत ही स्वीट हो। मैं क्या कर रही हूँ? मैं सनम के घर पर हूँ। काफी दिनों बाद मिले ना। वैसे मिसेस मेफकीबे ने बड़े ही कड़क कानून बनाए हैं। यहाँ बहुत हाई टेंशन है, बहुत ही खतरनाक माहौल बना हुआ है। मैं कैसे बताऊँ, बहुत डरावना माहौल है। यहाँ पर नाकाबंदी हो गई है। हाँ, एग्जैक्टली। और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने मुझसे उनके कंपनी के लिए कंसल्टेंट की हैसियत से काम करने के लिए कहा। और इसी वजह से कंसल्टेंसी ने इतनी ज्यादा ऊंचाई हासिल की। आप वो भी बताइए ना हमें कि आपकी और वो डच कंपनी के साथ पार्टनरशिप कैसे हुई थी। बताइए जरा हमें। वो एक बहुत ही अलग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उसने तो मेरे लिए एक अलग ही रास्ता खोल दिया था। मेरा जो विजन था वो बहुत ही बड़ा और अलग था। और मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें आज अपने सपने में देखूंगी। तुम भी मुझे देखोगी? पक्का देखना। मैंने जो कहा वो सच होकर रहेगा। मैं तुम्हें और बिजी नहीं करूंगी। अच्छा बताओ, कल सुबह के नाश्ते में क्या खाओगे? अंडे। हर कोई अंडे खाता है। उसने एग्स कहा। मैं भी एग्स ही खाऊंगी। मुझे ऐसा लगेगा कि हम साथ साथ ही खा रहे हैं। ठीक है? अच्छा, मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। तुम्हें मूवी देखने जाना है ना? हैव अ नाइस इवनिंग। अब मैं फोन रखूं क्या? मैं रखूं? नहीं, तुम रखो ना। अरे रखो ना। नहीं, मैं नहीं रखूंगी। रखो ना, फोन रखो। ओह गॉड, तुम रखो ना। तभी मैं रखूंगी। ठीक है? अरे तुमने फोन नहीं रखा। ओह गॉड। मेरे पास एक ब्राइट आइडिया है। ओके, रखो ना। अरे तुम फोन रखो। तुमने क्यों फोन रख दिया? हाँ, क्योंकि इन बातों का तो कोई मतलब नहीं है। तुम रखो, मैं रखूं, ऐसे तो 4 साल बीत जाएंगे। क्या हुआ? तुम्हारे वाले ने कॉल नहीं किया क्या? इससे उसका क्या लेना देना? मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं करती। वो काम वाला इंसान है, बिजी होगा। मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ऑफ कोर्स नहीं है। इंसान को ना थोड़ी फ्रीडम चाहिए होती है। इसे आपको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हर वक्त ऐसे चिपक के नहीं रहना चाहिए। हाँ, सही कह रही हो। क्या बार बार चेक कर रही हो? टाइम चेक कर रही हूँ। क्या टाइम हुआ है? दाने चबाने का टाइम हो गया है। प्रोडक्ट तो वही होता है, लेकिन हर एक भाषा में, हर एक कल्चर में उसके रेफरेंसेस बदल जाते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ कर ऐड बनानी होती है। ओके, रिवर्स कॉर्नर वर्क। आपने कहा कि इमोशंस की यूनिटी पर यदि काम किया जाए प्रोडक्ट से भी ज्यादा। नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत ही ब्राइट आइडिया है। बुरा मत मानिए, मैं अभी लौट कर आता हूँ। जान, मुझे लगता है कि मैकनन तुम्हें पसंद करने लगा है। तुमने पहले ही इतना कुछ बता दिया, इसीलिए सब आसान लग रहा है। तुम इस तरह हम्बल बनकर मेरा शुक्रिया अदा तो नहीं कर रहे हो? मुझे तुम्हें शुक्रिया तो कहना ही पड़ेगा। मुझे इतने महान इंसान से मिलवाया तुमने। कितनी सारी बातें सीखने मिली। माय प्लेजर। ये तो जान डेविड ही है ना? क्या बात है, ये हर दिन किसी और लड़की के साथ ही दिखता है। मैं उनकी फोटो लेती हूँ। फोटो लेकर क्या करोगी? मेरी एक दोस्त मीडिया मैगजीन में है, जरा पीछे हटो ना। उसे ये फोटो भेजोगी ना, एक सेंसेशनल न्यूज बन जाएगी। उसको पता नहीं चलना चाहिए। हो सकता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। उसने मुझे मैसेज भेजा होगा लेकिन मुझे नहीं मिला होगा। या फिर ऐसे हो सकता है कि इनका इंटरनेट कनेक्शन ही बंद पड़ गया होगा। मुझे फिक्र हो रही है।
I'm sorry, मैं अभी घर पहुंचा डार्लिंग। उसने मुझे जगा दिया। ओके डार्लिंग। अगर शाम का कोई प्लान नहीं तो हम बाहर जा सकते हैं। ओके डार्लिंग। ये तो पागल हो गया है। गुड मॉर्निंग भाई। क्या Good बात है, morning. बहुत जल्दी आ गए, अच्छा लगा देखकर। ब्रेकफास्ट बना रहे हो? मैंने सनम से बात कर ली है, वो जरा जल्दी आ रही है। हम दोनों साथ में ही ब्रेकफास्ट करेंगे सबके आने से पहले। ओके, तो मैं निकलता हूँ, बाद में मिलता हूँ तुमसे। यू ऑल एंजॉय। नाश्ता बहुत अच्छा बना है, मैं निकलती ठीक हूँ। है जाओ, पर मेरी बात याद है ना, सीधे तुम्हें ऑफिस से घर आना है और कहीं नहीं जाना है, याद रखो ये बात को। हाँ, जल्दी घर आ जाऊंगी। मैं भी सीधे ऑफिस से बस घर आऊंगी, ठीक है मॉम? हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा और जाते वक्त स्कूटर ले जाओ। सर में दर्द हो गया है और मिस्टर जॉन से कहना वो स्कूटर ले ले, हमें उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ जंग खा जाएगा। मॉम, ये मेरा बोनस है। मेरा मतलब है मुझे ये अवार्ड की हैसियत से मिला है, ये मिस्टर जान का गिफ्ट नहीं है जो मैं उन्हें वापस दे दूँ। हाँ मॉम, वो सही कह रही है। उसने स्लोगन बनाया था और उस पर ये स्कूटर प्राइस था जो उसने जीता है। उसको वापस करने की क्या जरूरत ओह है? गॉड, मैंने तुमसे कहा ना कि हमारी इज्जत हमें बहुत प्यारी है, तुम्हें समझ में नहीं आती बात? और तुम हो कि एजेंसी की बात कर रही हो, अपनी कामयाबी का ढिंडोरा पीटती हो। इस घर में वही होगा जो मैं कह रही हूँ। मिस्टर जॉन से कहना कि हमें वो स्कूटर नहीं चाहिए, वापस ले ले, तुम्हें वापस करना ही होगा। हमें इस तरह के स्कूटर की कोई जरूरत नहीं है, चलो जाओ। अरे क्या मॉम, स्कूटर से ही जाऊंगी ना। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरी बात समझो, निकलो यहाँ से, स्कूटर वापस करो। स्कूटर तो गई हाथ से। बुरा मत मानो, कुछ ही दिन की तो बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? ये सब होता रहता है। हाँ ठीक है, पर तुम क्यों आ रही हो? जाने तो कहा है कि कोई भी कहीं से भी काम कर सकता है। सने, Yes? मुझे मिस्टर एमरे से दोपहर में मिलना है, हम साथ में लंच करने वाले हैं। अगर मैं घर पर रुक गई तो मॉम मुझे बाहर नहीं निकलने देगी। मैं वहाँ एक कैफे में जाकर वहाँ से काम कर लूंगी। ठीक है, मुझे जल्दी करना होगा। जान ने कहा है कि ऑफिस में सब आने से पहले मुझे आकर मिलना। ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते, इन सबको साफ अरे करना होगा। सलीम, मैं यहाँ से नहीं। उठाती हूँ। अब हम क्या करेंगे? मिस देरिन ऐसा बिहेव करे क्या जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं गुलीस, देखो, मेरे इन पास सारी भी मैगजीन्स में लोग झूठ ही लिखते रहते हैं। कल सनम थी, आज जैदा है, पता नहीं कल को कोई और भी हो सकती है। हाँ, हम लोग इस तरह की न्यूज पर ध्यान नहीं देंगे। अच्छा दोस्तों, मेरी बात सुनो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अंदर क्यों जा रहे हैं और वहाँ जाकर क्या काम करेंगे? हम हमारे क्रिएटिव आइडियाज डिस्कस करेंगे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो कोई किसी और तरह की बात नहीं करेगा। तो अंदर जाने के बाद मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करना। चलो। मैंने बजा दिया। हे, आ गई तो। हेलो गाइस, वेलकम। आ जाइए, ब्रेकफास्ट रेडी है, प्लीज। गुड मॉर्निंग जॉन। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। गुड मॉर्निंग। अरे देखो, हमारा मोहल्ला हमेशा मैगजीन के सेंटर में होता है। तुमने पढ़ा क्या शुक्रान? देखो तो, लेकिन मैं इस जवान को देखकर थोड़ी अपसेट हो गई हूँ। बहुत फेमस हो गई है, अजीब बंदा है ये। ये लोग तो सुबह सुबह शुरू हो सच गए में, हैं। हाँ। बिस्मिल्ला हाथ बिना क्या करती रहती हैं? सब लोगों के साथ बैठकर चुगलियां ही करती रहती हैं पूरे दिन। अरे हाँ हाँ, अरे दिखा, सने, मुझे भी मेरी दिखा। बच्ची। आई एम सॉरी, ये देखो फिर से न्यूज आई है, बहुत सारे फोटोग्राफ्स आए हैं। मैं तो इसे संभालूंगी मिसेस मेलाहात, लेकिन प्लीज आप इस न्यूज को आगे मत बढ़ने देना। मिसेस मेलाहात, कोई नया एजेंडा चलाइए ना, आप तो अच्छे से कर सकती हैं ये सब, है ना? ये करिए ना प्लीज प्लीज। हाँ, वो कल की बात थी, उसे भूल जाइए और बाकी सबको भी कहिए कि इसे भूल अरे जाए। बच्चियों, क्या कह रही हो तुम? मैं कल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आज की बात कर रही हूँ। आज की। वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसा कर सकता है? मुझे बहुत चिंता हो रही है बेटा, इसीलिए मैं ये सब कह रही हूँ। कैसी न्यूज? क्या किया उसने? अरे मेरी बच्ची, तुमने कहा था कि कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। बताओ उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने ऐसा? मिसेस मेलाहात, घुमा फिरा के बातें मत कीजिए, बताइए क्या है। क्या बातें, लगता है इसे पता नहीं था। सनेम, तुमने न्यूज पढ़ी नहीं? लैला, कितनी सारी फोटोज है, एक से बढ़कर एक। हट्टे कट्टे नौजवान घुंघरालू बाल वालों के साथ है। सनेम, तुम तो जानती होगी, तुम्हारा बहुत खास है। मेरी बात याद रखो सनेम,
अगर वो तुम्हें दुख पहुंचा सकता है तो मैं भी उसे दुख पहुंचा सकता हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। हाँ हाँ, सही कहा, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है तुम लोग ऐसी न्यूज पढ़कर पागल हो गए हो। ये तो झूठ का खजाना है। ये सब पढ़ने से अच्छा है कि लाइब्रेरी में जाकर कुछ अच्छी रियल बुक्स पढ़िए, वो आपके काम आएंगी। आप जानती हैं? लेला, तुम जरा चुप बैठो। सनीम, तुम्हें जलन नहीं होती ये सब देखकर? बताओ। नहीं, वो मेरे बॉस है, मैं भला उनसे क्यों चलूंगी? भला वो क्यों जलेंगी? ये सब तो प्रोफेशनल लाइफ है और फिर वो इंसान इसके लायक भी नहीं है। मुझे पता नहीं, लेकिन लड़की बहुत खूबसूरत है, दुबली है और लंबी टांगों वाली है वो बहुत। हाँ, सच कह रही हो। हाँ, वेरी गुड, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन बातों में। अब मैं लोगों को क्या बताऊं, सबको अरे बताना आप पड़ेगा। सबसे ये क्यों नहीं कह देती कि मिस्टर जान की एक गर्लफ्रेंड है? जाइए सबसे जाकर कहिए। क्या बात है, बहुत सही खबर है। चलो उसको फैलाते हैं। मैं वहाँ जाकर फैलाता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं उनको बताती हूँ। शुक्रान, अरे सुनो ना, सुनो। सनी, तुम ठीक तो हो ना? बस मेरा जॉ दर्द कर रहा है। मैंने पेस्ट्रीज अच्छा, बनाई है, सच तुम में? जरा खा कर देखना। स्पिनच के साथ बहुत ही टेस्टी बनी है। गाइस, दरवाजा बंद कर दो। गुलिस, क्या करे? ये क्या हमारे नए कस्टमर के लिए PR प्रॉब्लम हाँ है क्या? हाँ। ओके तो गाइस, मैंने ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छी चीजें बनाई है। हमारे पास फ्रूट जूस है, हमारे पास चाय कॉफी है। यहाँ हर वो चीज है आपके लिए जो आपको चाहिए। इस जगह को अपनी ऑफिस ही समझकर काम कीजिए, एकदम कंफर्टेबल होकर। जरा भी ऑकवर्ड फील करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके गाइस, बी कंफर्टेबल। अलग माहौल में काम करोगे तो थोड़ा ज्यादा क्रिएटिवली काम करोगे, तो जहाँ भी कंफर्टेबल फील करो वहाँ बैठ जाओ। ठीक है। गाइस, क्या आप भी नींद में हो? क्या चल रहा है? प्लीज मूव करो। मैंने आप सभी से क्या कहा था और हमेशा कहती हूँ कि लाइफ एक एक्शन है। समझ गए ना? एक्शन में आओ। ओके, जरा एक मिनट यहाँ होगी प्लीज, बात करनी ठीक मुझे है, कुछ। तुम लोग जल्दी काम शुरू करो, मुझे पागल मत करो, नहीं तो फिर से चिल्लाऊंगी। डैरन, क्या हुआ इन लोगों को? इन लोग कभी इतने खामोश नहीं रहते। ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों की सारी एनर्जी निकल गई है। मतलब हो क्या रहा है, समझाओगी मुझे? मुझे लगता है कि अभी भी ये लोग जागे नहीं हैं। हो सकता है इन्होंने अपनी सुबह की कॉफी ना पी हो। जैसे अगर मैंने नहीं पी तो मेरा चेहरा बड़ा ही अजीब लगता है। ऐसा ही कुछ होगा इनके साथ भी, पता नहीं, ऐसा ही हुआ होगा। डैरन, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सच सच बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। बताओ क्या चल क्या रहा है, बताओ मुझे। मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं सब कुछ मैनेज कर सकूं। जान, आप फिर से न्यूज़पेपर में हैं। फिर से सनम और मैं क्या? मैंने 2 दिन पहले ही करेक्शन भेज दिया, फिर वापस न्यूज क्यों? नहीं, इस बार जेदा के साथ हो क्या आप। कहा? जेदा के साथ? ये टू मच है। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ दिखाओ। अच्छा, ये देखिए, ये रही आपकी फोटो। ये आज ही पब्लिश हुई है। ये तो अनबिलीवेबल है। मैकिनन 2 मिनट के लिए टॉयलेट गए थे, तब मैं और जेदा टेबल पर अकेले बैठे थे। बस इतनी सी बात थी कि ओके गाइस, अनफॉर्चुनेटली आज आप लोगों ने फिर से मेरा न्यूज़पेपर में फोटो देखा और इस बार कोई और था, राइट? मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत अपसेटिंग है, पर ये सारी न्यूज बकवास है। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। तो आप लोग प्लीज उस पर ध्यान मत दीजिए और अपने काम पर फोकस कीजिए, ठीक है? चलो, लेट्स गेट टू वर्क। ये सब फॉल्स न्यूज है, कोई रिलेशन नहीं है। फॉल्स न्यूज है। कितने खुश लग रहे हैं ज़्यादा के साथ। वो एक बिजनेस डिनर था, ओके? और क्या तुम्हें इस बात पर सच में यकीन है? बोलो, तुम खामोश नहीं रह सकती क्या? अरे वो तो इतना बिजी आदमी है कि उसने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया। नहीं, उसने रिप्लाई दिया था जब वो घर वापस आ गया था तब। अब तुम चुप रहो वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, समझी? सरप्राइज। सनी, कुलीस, वेलकम। सरप्राइजिंग यार। क्या हो गया? वो दरवाजा तुमने खोला ना, इसीलिए। सनी, तुम्हें पता है गॉसिप में सिर्फ गॉसिप ही हो रही है यहाँ पर। कैसा गॉसिप, बताओ। मिस्टर जान और मिस जेदा न्यूज़पेपर में छपे हैं। यार, पता नहीं उस मैगजीन जर्नलिस्ट को मिस्टर जान से क्या प्रॉब्लम है। वो घर पर है क्या? मैं उनसे अभी बात करती हूँ। मेरा मतलब है, दुख तो जाहिर करना ही होगा ना। सनी, हम यहाँ पर काम करने आए हैं। ऑफ कोर्स मिस्टर जान घर पर ही हैं। क्या बात है, गिव मी 5। मुझे अंदर आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ। हेलो। खड़े हो जाओ। सनी, इधर आओ, देखो कितना बड़ा टेबल है ये। हाँ देखो जरा, ये देखो। और यहाँ पे लेकिन एक बात तो, सीधा मिस्टर जान पूरी अपसेट। बिल्कुल सच कह रही हूँ।
मुझे लगता है कि उसको पता था कि कोई फोटो ले रहा है और वो होशियार है। उसने मिसेस जान को इनवाइट किया होगा वहाँ पर। देखना ठीक है, जरूर आप यही शुरू हुआ करिए, होगा। आप बहुत हो गया मुझे पता है इन लोगों का चाल है ये सब। मुझे पता है यही होगा। ये लोग बहुत स्मार्ट है, इन्होंने यही किया होगा और उसने उसको इनवाइट किया होगा। हमें खाली पेट काम नहीं करना चाहिए। ये लोग खाना बेकार है। इतना से पहले चलो खाओ खाओ, पेट भर कर खाओ। हमने पहले ही खा लिया था। एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे को सूट हाँ, करते हैं। रिलेशन में ये सब होना बहुत जरूरी है। हाँ, बराबरी का बिल्कुल। होना चाहिए। चलो अब बस भी करो, बहुत हो गया सब। हाँ सच में बस करो। मिस डेरेन, मिस डेरेन। माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या कर रहे हैं? हमने इस पर बात कर ली है और अब ये बात खत्म हो गई। और एक बात कि मिस्टर जान एक बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी है। हमें इस तरह की बातों की आदत डाल लेनी चाहिए। ये बार बार हो सकता है, कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी के साथ, कि बहुत आम है। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ कि हमें इन बातों के साथ रहना सीखना होगा। हम इन बातों के साथ रहेंगे, इन्हें बिल्कुल भाव नहीं देंगे। क्या ये सही नहीं है सनम? हाँ, उन्होंने सही तो है। तुम्हारे बारे में भी गलत न्यूज छाप दी थी। सब झूठ होता है, क्या हुआ? मेरे साथ भी यही हुआ। यकीन करोगे, वहाँ पर ऐसे दिखाया गया था कि सिर्फ मैं ही हूँ और कोई औरत नहीं है। मैं और सिर्फ मिसेस उन्होंने जान। ये भी कर डाला। वही तो, ये चीज मेरे साथ भी हुई है। हाँ, तुम्हारे साथ भी हुई थी। फ्रेंड्स, आप जरा सोचो, ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने वही कहा ना, उस पर सब हंसी भी। बात खत्म। गाइस, ये रहा प्रोडक्ट कैटलॉग। आप लोग इसे देख ले, ये बहुत काम आ सकता है। ओके? ठीक है। गुड मॉर्निंग मिस्टर ओए जान। सनम, तुम यहाँ पर हो? गुड मॉर्निंग। चलो काम करो। हमारा पूरा मोहल्ला इस न्यूज से आग बबूला है, लेकिन एक तरह से अच्छा भी हुआ। वो लोग सनीम की न्यूज को भूल गए हैं। हाँ, मेरा भाई बहुत ही नाराज था। होगा ही ना वो नाराज। सारी बकवास बातें छपी हैं वहाँ पर। सनम के बारे में खबर झूठी नहीं थी। हाँ सच है। अगर वो हमारे बारे में छापेंगे तो मैं मर जाऊंगी मिस्टर एमरे। क्या होगा ऐसा होगा तो? जब तक तुम मुझे मिस्टर एमरे कहकर बुलाओगे ना, तब तक छपने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या करूं, बरसों से आदत है। अब तो बस इसकी आदत ही पड़ गई है। मैं क्या करूं? तुम्हें इस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ लाइट ठीक नहीं है। मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। मुझे स्क्रीन नहीं दिखता इतनी लाइट में। कितना खूबसूरत डिजाइन है ये, मुझे पसंद आया। अच्छा और कंफर्टेबल भी है, लेकिन इस पेड़ की वजह से मेरा विजन ब्लॉक हो रहा है और यहाँ इतनी जगह भी नहीं है और फिर लाइट बराबर भी नहीं आ रही। नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। काम करने के लिए ये सही जगह है, लेकिन ये जगह पहले से ही ऑक्यूपाइड है। कुछ नहीं हो रहा है और फिर हम 2 लोग हैं। हाँ हाँ, मैं यहाँ से निकल ही रहा हूँ। आप बैठिए ना प्लीज। हाँ, ये हुई ना बात। थैंक यू। एक सेकेंड। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया इसलिए। बाय बाय। अब मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। अब बताओ तुम कहाँ बैठोगे? ओह, फायरप्लेस की जगह पर। ये स्पॉट बहुत अच्छा है, बहुत रोमांटिक है, लेकिन मैं काम करूंगा। रोमांटिक कहा और आयहान का फोन आ गया। हाँ आयहान, बोलो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अभी काम कर रहा हूँ। नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, एक कैफे में हूँ। बाहर से काम कर रहा हूँ, फ्रीलांस। मिस्टर जान ने हमें परमिशन दे दी है। हाँ हाँ, ओके। हाँ, तुम जरूर आ सकती हो। मैं एड्रेस भेज देता हूँ सर, तुम्हें आप अभी, क्या ठीक है लेना ना? पसंद करेंगे? हाँ, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ ना। आई एम सो सॉरी सर। ओके, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। ओके आयहान, चलो बाय बाय। मेरे लिए कैफे लाते एंड क्रोसॉन। हाँ। आज मैं बाहर ही काम कर रहा हूँ। काफी अच्छी जगह है ये। आज यहाँ हूँ इस कैफे में। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मैं मेट्रोपोलिस का आदमी हूँ। मेरे लिए एक बढ़िया कॉफी लेकर आओ। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। मेट्रोपोलिस का आदमी हूँ। यस सर। मैं कॉफी, ये हुई ना बात। लेकिन मुझे लगता है मैं अभी भी एक हेल्पर ही हूँ, भले ही मैं मेट्रोपोलिस वाला बन गया हूँ। मुझे इसको हटाना पड़ेगा। ये किस तरह का गुड मॉर्निंग था? हाँ, अच्छा, मुझे तुम्हारा सवाल पसंद आया। तुम ही बताओ ना, ये किस तरह की गुड मॉर्निंग है? हाँ? मैं तुम्हें इस तरह गुड मॉर्निंग कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इस तरह गुड मॉर्निंग कर सकता हूँ। ये चलेगा क्या? ऐसे करूँ? तुम जैसे कहोगी वैसे। मैं तुम्हें अपनी बाहों में ऐसे ले सकता हूँ, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। रहने भी दो, ऐसा मत करो। नहीं करूँ? मैं सब कुछ बड़ी ही खुशी खुशी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह किस कर सकता हूँ।
लेकिन फिर गलतफहमी हो जाएगी, राइट? तो इसीलिए। हाँ, हमेशा गलतफहमियां हो जाती है और ये आपके साथ ही हमेशा गलतफहमियां हो जाती है ना? अच्छा, अब मैं समझा तुम्हारा इशारा कहाँ जा रहा है। बोलो क्या कहना है। जैसे कि ज़्यादा के साथ तुम्हारा फोटो, कितनी करीबी दोस्ती है ना तुम्हें। वहाँ मिस्टर मैकिनन भी थे। वो बस 2 मिनट के लिए वॉशरूम गए थे और तभी किसी ने हमारा फोटो क्लिक कर लिया। मैं बस बात कर रहा था। सिर्फ तुम हो जिसकी मैं परवाह करता हूँ। मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी लाइफ में सिर्फ तुम चाहिए। मैं भी। अच्छा सुनो, अब मुझे जाकर काम करना है। Okay. मेरा मतलब है मुझे अब काम पर कंसंट्रेट करना है। क्या मुझे एक गिलास चाय मिल सकती है? ये मेरी चाय पी लो। अरे वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना जीजी? अरे नहीं अयहान, मगर बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा? क्यों? मैंने तुमसे कहा था कि मैं काम कर रहा हूँ, ये बिजनेस है। हाँ? और तुम जानती हो ना, ऐसा कहते हैं कि पहले बिजनेस फिर लव। सच में ऐसा है? नहीं, वो तो मैं नहीं जानता। हो सकता है कि वो ये भी कहे कि पहले लव फिर बिजनेस। हाँ बिल्कुल। सही चलो कह थोड़ी रहे देर हो, का हाँ। ब्रेक लेते हैं। बंद कर दिया। अयहान आओ ना, एक फोटो ले लेते हैं। ओह, मुझे भी पसंद है। मुझे बहुत पसंद है फोटो क्लिक करना। चलो हमेशा फोटो लेते ready हैं रहती वहाँ हूँ। पर। उस डायरेक्शन से मेरे अकेले की लो, मैं ऐसा दिखाऊंगा मैं काम कर रहा हूँ। क्या तुम्हारी सिर्फ अकेले की? अरे नहीं, वो भी लेंगे ना, पहले इसको निकालो, इसको बैक स्पेस पर रहने दो। अच्छा ठीक है। दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग इंसान है सच में। यस। तो कैसा लग रहा हूँ मैं मैं? फोटो ले रही हूँ। Yes, स्माइल yes. करो। स्माइल नहीं करूंगा मैं काम कर रहा हूँ ना, सीरियस दिखना चाहिए। ओके ठीक है जीजी, सीरियस ही रहो। मैंने अरे फोटो तुमने ले मुझे ली। डायरेक्शन दी ही नहीं। ये रही एक और ये हो गया। लाओ दिखाओ मुझे। काफी अच्छी फोटो आई है। इसके नीचे क्या लिखूं मैं? ये लिखो, जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड की जरा भी परवाह नहीं करता। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों भला? ये पॉसिबल है जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड की परवाह नहीं करता। अयहान, जरा ये देखो। क्या है? दिखाओ तो। देखो क्या है ये सब? क्या है? जानदेवित और जेदा सांझा दोनों प्यार में गिरफ्त। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो अब सनम के साथ नहीं है? क्या अब वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त सनम का बॉयफ्रेंड नहीं रहा? मुझे नहीं पता, मैंने दोनों को जंगल में किसिंग करते हुए देखा था। दोनों लवर्स लग रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि सनम और जान ने ये देखा होगा? मैं तो उसे कॉल करके पूछ भी नहीं सकती। मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि मिस्टर जान को ये सब पता है। हम चलो क्या पता करेंगे करते हैं। जीजू? हेलो, बिल दीजिए प्लीज। हम Thank क्या you, thank कहेंगे you. उनसे? मेरी समझ से बाहर की बात है। अब हम क्या करेंगे? हाँ, अरे जीजी, ये क्या कर रहे हो तुम? जरा जल्दबाजी नहीं हो रही? लेट हो चुके हैं। हम लेट हो चुके हैं, इसका क्या मिस्टर मतलब? आए हैं, शायद उन्होंने हमें देख लिया हो। वो लैला के साथ है, हाथ में हाथ डाले। ये क्या कहे जा वो रहे लैला हो? के साथ हैं। ऐसी बात है क्या? जरा बाजू हटो। क्या दोनों साथ में हैं? अरे ये दोनों तो साथ में ही हैं। अरे चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाना बंद करो, खामोशी से देखो उन्हें। खामोशी से खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। जरा देखो तो, इस लड़की को इतनी आसानी से मेरे भाई को छोड़ दिया। क्या ये दोनों रिलेशन में हैं? क्या कहा रिलेशन में? यार तुम लोग हमारी कंपनी में ही क्यों लवर्स बंधे हो? हाँ बोलो, क्या इसमें कोई तरक्की वाली बात है? वो दोनों साथ में क्यों हैं? मुझे ये सब क्यों दिख जाता है? ये सब मुझे ही क्यों दिखता है? मैं बहुत एंक्शियस फील कर रहा हूँ। मुझे पैनिक अटैक आ सकता है और एक सिगरेट शांत हो छिपाना जाओ। पड़ेगा, जो अब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। जरा देखो उन्हें, हाथ में हाथ डाले हैं उन्होंने। अब हमें क्या करना चाहिए? शांत हो जाओ, हाँ, शांत हो जाओ। देखो हाँ, हमने उन दोनों को साथ में देखा, शांत कोई होना बात नहीं। हम भी तो साथ में है ना? देखो चुप रहो, एकदम शांत हो जाओ। काम डाउन जीजी। सर आपका बिल। लाओ दो मुझे। अरे मैं दे देती हूँ। क्या नहीं बकवास जीजी, मैं पे करूंगी। यहाँ जीजी, नहीं सुनो, प्लीज, मैंने कहा था ना मैं करूंगी। पे करूंगा अयहान। अरे मैं पे तुम करूंगा, हमेशा पे मैं करते पे हो, करूंगा मुझे करने अयहान। दो। और ये मिल गए। ये लो, हाँ, ये लो। थैंक यू जीजी। इसमें क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा बताओ हम क्या करें? हम ऐसा प्रिटेंड करें कि हम नहीं, वेटर्स नहीं, हैं। हम ये कैसे कर सकते हैं अयहान? हम ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। हम हमारी चेहरे फाइल्स के पीछे छुपा कर निकल सकते नहीं, हैं। पॉसिबल नहीं है। ये मैंने पहले भी ट्राई किया था, इससे तो और ध्यान जाता है। उस पाइन ट्री के पीछे छिप जाते हैं और रेनडियर की तरह चलते हैं, चिक 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 के। समझ रही हो ना? वैसे ही जाएंगे। क्या कहा? मूविंग क्रिसमस ट्री? बिल्कुल नहीं, अरे, ये कम से बेकार कम वो आइडिया लोग है। देख तो नहीं पाएंगे ना। चलो चलते हैं, ये आइडिया काम कर जाएगा। तुम बहुत होशियार मैं हो। होशियार हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। लैला, तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब कुछ ठीक तो है ना? बोलो, ऑफिस में कौन परेशान करे तुम्हें?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ और सोच रही थी मिस्टर एमरे। क्या सोच रही हो? मुझे डर लगता है कि कहीं वो हम दोनों के बारे में वैसा कुछ ना छाप दे तो क्या होगा। यू डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। मैं मेरे भाई के जितना फेमस नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन कोई कुछ भी सोच सकता है, और अगर ये न्यूज़ छप गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम तो जीते जी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें फिक्र हो रही है तो हम चलते हैं यहाँ से। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ आपके साथ, सच में बहुत खुश हूँ मैं भी। पता है तुम्हें, बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसे मन की शांति मिली है। मुझे बहुत सेफ और पीसफुल लग रहा है। मैं यहाँ पर इस वक्त बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ओ हाँ, मैं भी क्यों पूछ रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ जानने के लिए। मिस्टर एमरे, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ हम दोनों ऐसे हाथों में हाथ डालकर बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना है। ये मेरे लिए भी एक सपने जैसा ही है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उस्मान, तुम्हें सीन तो समझ में आ गया ना? जी यस सर। अगर हम इसे रिपीट करेंगे तो ये और भी तगड़ा लगेगा। ओके, अच्छा है। सुनो, तुम एंटर करोगे, उन्हें धमकी दोगे। तुम्हारे इर्द गिर्द सारे बुरे लोग हैं, तुम उनसे एक एक करके निपटोगे। कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस हो गई है ना? हाँ, कर ली है। ओके, मतलब तुम तैयार हो? मैं रेडी हूँ सर। मैं भी रेडी हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुजफ्फर? उन्होंने मुझे बुलाया था, कहा था कि तुम्हारे लिए लाइंस भी लिखी है, इसलिए मैं यहाँ पर मेरी जैकेट लेकर आ गया। उस्मान से बात करो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किस लिए रेडी होकर बैठे? सर, मैंने अपने पार्ट पर काम किया, उसको समझा है अपने घर पर, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। ट्रस्ट मी सर। लेकिन तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो लाइंस कहाँ है मेरी? मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ सर, मैं कह देता हूँ आपको। आप ही ने मुझे बुलाया था, भूल गए क्या? अब आप मना कर रहे हैं मुझे, ये कितनी गलत बात है। आप पर ये शोभा नहीं देता। सुनो, इधर आओ। यस सर। जिन लोगों को हमें पिटवाना है, इसको भी उनमें खड़ा कर दो। इसको भी जरा पढ़ने दो, ताकि इसको जरा लेसन मिल जाए। रियली थैंक यू सो मच सर, लेकिन मुझे प्रॉपरली मारो, एक रियल कैरेक्टर लगना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, मेरा मेकअप कर दीजिए प्लीज। ओके, केयरफुल। सर आई एम सॉरी। तुम सिर्फ अपने पार्ट पर फोकस करो, इसको मैं देख लूंगा, डोंट वरी। चलो शुरू करते हैं। लाइब्रेरी लिविंग रूम में है, नेचर के फोटोज का कैटलॉग। मैंने तुम्हें दिनों में बांटा, मैंने तुम्हें महीनों में बांटा, मैं तुम्हें बरसों में बांटूंगी और शतकों में भी। और हमेशा मैं ये कहते रहूंगी कि तुम मुझे समझो, इस प्राचीन और परखी हुई आत्मा को समझो। मैं तुम्हारे सामने हमेशा खड़ा रहूंगा अपने दांत पर क्रैक एनिमल के साथ। पहले शेल्फ में लेफ्ट से 5वीं बुक।
पोएम्स तो पढ़ी जाती है और खत्म हो जाती है, लेकिन हम अपने प्यार को कहाँ छिपाएंगे? तुम सिर्फ इसकी फिक्र करो, अपने हाथों से, अपनी आंखों से। अरे तुम भागने में कैसे कामयाब हुए? इन चीजों में मैं बहुत स्मार्ट हो गया हूँ। हाँ क्या बात है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग शायद पकड़े जाएंगे। पर नहीं पकड़े गए हाँ। ना। एक सेकंड तो मुझे लगा कि अब हम गए काम से हम पकड़े गए, लेकिन हम भागने में कामयाब हो गए। अरे ये क्या मूवी का सेट? ठीक है, हाँ। लाइटिंग रेडी। हाँ, यहाँ तो टीवी सीरीज की शूटिंग चल रही है। यही तो हमारा काम है, हम एडवर्टाइजर जो ठहरे, हम जाते हैं ये सब। हाँ जी जी। भाई भाई अरे जी जी, क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? अरे क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं आप? जरा देखिए इसे, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या कर रही हैं आप? अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अयहान, भाई अरे आप यहाँ पर? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ- दुकान पर नहीं गई तुम? मैं बहुत बोर हो रही थी, इसलिए बाहर निकल गई फ्रेश एयर लेने के लिए। मैं आपको देखना भी तो चाहती थी ना। चलो अच्छी बात है, यहाँ रुक के शूटिंग देखो। हाँ मैं रुकती हूँ, अच्छे से काम करना, वो तो करोगी ही। सेट रेडी है, शुरू करें? ठीक है। मेरा भाई जाओ। मैंने पहले ही तुम्हें हिंट दी थी, मुझे लगा कि तुम समझ जाओगी और ठीक से काम करोगी। सी यू सून भाई। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ये जल जाएगा। अच्छे से करना। हाँ। उम्मीद है कि इन्होंने हमें साथ में नहीं देखा होगा। जे कहाँ गया? उस्मान जैसे बाहर आएगा तुम लोग उसे घेर लोगे, ठीक है? कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। और एक बात सुनिए सर, क्या मेरा चेहरा शाइनिंग कर रहा है? क्या फिर मेकअप कर लूं, थोड़ा और पाउडर लगा लूं चेहरे पर? क्या कहते हो आप? ठीक बेटा, लग रहा तुम हूं ना? पोडियम तक नहीं जाओगे, तुम जहाँ हो अच्छे हो, अच्छे लग रहे हो। अच्छा लग रहा हाँ, हूँ वाकई में। रियली, मैं एक बेस्ट को स्टार की तरह अपना करियर शुरू कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुजफ्फर, बस बहुत हो गया। उस्मान, अब गुंडे तुम्हें घेरेंगे, पहले इस मुजफ्फर को अटैक करने दो। एक सेकंड, क्या इस फिल्म में मेरा नाम मुजफ्फर है? कोई नाम ढूंढता हूँ ना मैं इसका। क्या मैं मुजफ्फर के जैसा एक्ट करूँ, क्योंकि मैं इसमें को स्टार हूँ ना? अरे मेरे लाल, ना तो तुम्हारा कोई नाम है और ना ही कोई लाइन है। जब मैं अटैक बोलूंगा तुम अटैक लेकिन सुनिए सर, मुजफ्फर की तरह अटैक करना बहुत अलग होगा। हर एक का अपना अपना तरीका होता है अटैक करने का, और मेरा तो ऐसा तरीका है कि आप देखते रह जाएंगे। नंबर 1 गुंडा हूँ मैं। तुमने कहा कि तुम्हें पार्ट लेना है, इसलिए अरेंज किया है। तुम कुंग फू स्टाइल में अटैक करो। क्या बात कर रहे हैं? कसम से मैं तो चाइनीज लोगों से भी अच्छा कुंग फू करता हूँ। मैं एक कुंग फू मास्टर हूँ। स्टार्ट करें गाइस, ओके? ये क्या चल रहा है? कोई शूटिंग है? क्या चल रहा है यहाँ पे? शूटिंग चल रही है। तुम्हें ठंड लग रही होगी ना? थोड़ी थोड़ी। मिस्टर एमरे, एक फाइल पर आपके साइन चाहिए थे। क्या हम ऑफिस चलें प्लीज? ऑफ कोर्स चलते हैं। ओके। शूटिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है? 3, 2, 1, एक्शन। उस्मान, कहाँ खो गए हो तुम? शूटिंग शुरू हो रही है। मैं तुम्हें मारने आने वाला हूँ, सुन रहे हो? उस्मान, यहाँ देखो। उस्मान, मैं तुम्हें मारने आने वाला हूँ। कसम से मैं तुम्हें मारूंगा, सच कह रहा हूँ। उस्मान, तुम क्या कर रहे हो? मुझो, कट। मुझे रन, तो रन, रन, रन। मुझे माफ करना मिस्टर जान। डेविड, क्या तुम्हें इसकी खुशबू आ रही है? किसके मिस्टर जान? अरे कितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव है ये। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ये एक ब्राइट आइडिया का साइन है। मैं पिछले 15 मिनट से तुम्हें देख रहा हूँ। तुमने जो भी किया वो मैंने देखा। इट्स गुड, यू नो, वेरी गुड। थैंक यू मिस्टर जान। हाय। लो, सरप्राइज आ गई। Hey, what's up? क्या हाल है? What's नहीं, up? नो kisses। मैं थोड़ा बीमार हूँ। मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरी आंखों में कुछ चुभ रहा है। ये कंटेजियस भी है। तुमने तो एजेंसी यहीं बुला ली है। मैंने मिस्टर एमरे से बात की थी। मैं तुम्हारे घर नहीं पहुंच पा रही हूँ, तो उसने तुम्हारा एड्रेस बताया। क्या बात करनी है? चलो किचन में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भी बना दूंगा। हाँ चलेगा। फ्रेंड्स, तुम लोग
कंफर्टेबल हो ना? तुम लोग ऐसे ग्रुप में इकट्ठा क्यों बैठे हुए हो? मुझे कीबोर्ड की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? मुझे तुम्हारी आंखों में कोई ब्राइटनेस नहीं दिखाई दे रही। तुम लोग तो कुछ भी नहीं सुनना चाहते हो। चलो अपना काम करो।